बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की पहली एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 23 जो है उससे पहले आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही होगी, उसमें कहा जा रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स 23 to 30। यानी ये 23 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको, जितने भी फंक्शंस दिए गए हैं, इन तमाम का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बहरहाल आज जो हम वीडियो का आगाज़ करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे। क्यों करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से? क्योंकि ये 23 से लेकर 30 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और 23वां, 24वां और 25वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये ज़रा कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। तो मैंने ये सोचा कि पहले आपको आसान क्वेश्चन करवाते हैं। करेंगे हम सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे 23 से लेकर 30 तक। लेकिन सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपको ग्राफ के मुतालिक पता चल जाए कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। और यहाँ पर ग्राफ की जो हिंट्स दिए गए हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या हिंट्स हैं, उनको आपने ग्राफ पर कैसे अप्लाई करवाना है। तो बहरहाल आपको क्वेश्चन नंबर 27 तो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। उसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1। और आगे कंडीशन लिखी हुई है, यही आपका हिंट है। इसमें कहा जा रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखें, हर क्वेश्चन के आगे कोई ना कोई हिंट है। और क्वेश्चन नंबर 27 के आगे कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं, एक्स जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, तो इसके मुनासबत से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अब देखें कि आपके पास ग्राफ बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप कहेंगे ग्राफ बनाने के लिए मेरे पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो ग्राफ पेपर ना भी हो तब भी ग्राफ हम बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए जो मेजर आपके पास काम होता है वो होता है एंट्रीज़ का, जिनको हम एंट्रीज़ ऑफ ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ की एंट्रीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ की एंट्रीज़ ही नहीं होंगी तो आप ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हम भी एंट्रीज़ ही निकालते हैं इसकी। तो ये देखें, उन एंट्रीज़ के लिए मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ की है। इस टेबल में ये जो x लिखा हुआ है, ये x वो वाला x है जो हम वैल्यूज़ x की लेंगे, लेट करेंगे जो, ठीक है। और इन x की वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करने से फंक्शन जो हमें आंसर दे रहा होगा वो वैल्यूज़ हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं या उसको y कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात याद रखें कि x की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करने से फंक्शन हमें जो जो वैल्यूज़ दे रहा होता है ना, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ अगर हम ग्राफ के लिए ड्रॉ करें तो वो y कंसीडर की जाएंगी, यानी वो y की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, y एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी y एक्सिस की ही वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले देखें, कहा जा रहा है कि x आप रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी ले लें। सबसे पहले हम लेते हैं 0। तो x हमने लिया, सबसे पहले 0 इसमें पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आंसर देगा, यानी एफ ऑफ 0 हमारे पास आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चला कि 0 पुट करने से इस फंक्शन में हमारे पास y का आंसर, यानी y एक्सिस का आंसर आ रहा है -1। इसी तरह अब मैंने 0 पुट किया है, अब हम पुट करते हैं +1। ठीक है, तो +1 पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दें। तो ये आपके पास जो आंसर देगा वो आएगा आपके पास +2। लिहाजा यहाँ से ये पता चला कि फंक्शन में x की जगह x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो हमारे पास y एक्सिस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2। इसी तरह करते करते अब सारी की सारी वैल्यूज़ हम पुट करते जाते हैं। तो अब हम x की वैल्यू लेते हैं -1 और इसमें पुट करते हैं। तो ये पुटिंग वगैरह आप खुद ही कर लें, क्योंकि मेरा काम था आपको बता देना। अब पुट करना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो अब x की जगह जब हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास y का जो आंसर आएगा वो आएगा -2। इसी तरह अगर मैं लूँ x की जगह 2 पुट करूँ, यानी x की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी +7। इसी तरह करते करते अगर मैं x लूँ -2 तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी -1। अगर मैं x लूँ -3 तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी +2। ये जो वैल्यूज़ मैं x की ले रहा हूँ ये आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये 0, 1, -1, -2, 2, -3 ले रहा हूँ। आप इसकी जगह कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, क्योंकि हमें हिंट जो दिया गया उसमें कहा जा रहा है कि x रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ये उठा सकते हैं। इसके बाद लास्ट वैल्यू मैं x की जो लूँगा वो लूँगा -4। और -4 x की वैल्यू की जगह पुट करने से मेरे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी +7। यहाँ पे मैंने ये एंट्रीज़ ले ली हैं, यहाँ तक मैंने एंट्रीज़ को ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि हम ग्राफ बनाने के लिए कितनी एंट्रीज़ लें, 10 लें, 15 लें? तो मैंने आपको बता देता हूँ कि 7 एंट्रीज़ जो हैं, ठीक है, कम से कम आप 7 लें, क्योंकि 7 एंट्रीज़ से आपका अच्छा खासा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा।
7 से कम लेंगे तब भी हो जाएगा। और आप अगर ग्राफ बनाने में माहिर हो जाएं तो आप एंट्रीज लें भी ना, यानी अगर एंट्रीज ना भी लें तब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपको फंक्शन देख के ही पता चल जाएगा कि इसका क्या ग्राफ इसका कौन सा ड्रॉ होगा। तो बहरहाल अगर आप न्यू ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं तो 7 कम से कम एंट्रीज लें। मैंने 3 6 7 ही ली हैं मैंने भी, तो आप भी कम से कम 7 एंट्रीज ही लें, क्योंकि 7 एंट्रीज से आप अच्छा खासा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 7 एंट्रीज कम से कम मैं आपको कह रहा हूं कि 7 एंट्रीज कम से कम आप लें अगर आप अच्छा ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। अब ये हमने एंट्रीज ले ली हैं, ठीक है। अब इन एंट्रीज की मदद से यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये देखें कि मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब इस ग्राफ में देखें कि मैंने जो हमारे पास जो एंट्रीज थी, यानी जिन एंट्रीज में, यानी जो एक्स की वैल्यूज पुट करने से मेरे पास जो जो एंट्रीज आ रही थी, उन तमाम एंट्रीज में देखें कि मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, उतने ही हम ग्राफ में डिविजन्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें 7 सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो 7 की मैंने ये ग्राफ में डिवीजन कर ली है। अब इसी एंट्रीज की मदद से देखें सबसे पहले क्या है कि 0 पे -1 आ रहा है। इससे पहले जरा समझ लें कि ग्राफ पे जो हमारे पास राइट साइड होती है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड को कहते हैं एक्स डैश एक्सिस, और राइट साइड पर आपके पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज प्लॉट होती हैं, लेफ्ट साइड पर आपके पास एक्स की नेगेटिव वैल्यूज प्लॉट होती हैं। इसी तरह ये वाई की जो ऊपर वाली एक्सिस है, ये जो हमारे पास साइड है, इसे कहेंगे वाई की एक्सिस, और इस पे आपके पास पॉजिटिव वाई की वैल्यूज प्लॉट होती हैं, और नीचे जो साइड है इसको कहेंगे वाई डैश एक्सिस, और इस पे आपके पास वाई की नेगेटिव वैल्यूज प्लॉट हो रही होती हैं। तो अब आप देखेंगे इन एंट्रीज की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपके पास 0 पे -1 आ रहा है, तो 0 देखें ओरिजिन पे आपके पास 0 होता है और उस पे -1, ये -1 है नीचे वाली साइड पर, यानी 0 आपके पास एक्स एक्सिस पे है और -1 जो है वो वाई एक्सिस आपके पास माइनस वाली ये साइड है। तो 0 पे -1 यहाँ पे आपका पहला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 1 पे 2, 1 भी पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव का ये रहा, और 2 भी आपके पास पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव का ये रहा, तो यहाँ पर ये नंबर आपका प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद है -1 पे -2, तो -1 वाली साइड ये है और -2 आपका माइनस वाली साइड y की जो है वो ये वाली है, तो वो यहाँ पर होगा आपका ये वाला नंबर प्लॉट। उसके बाद आपके पास जो आगे आ रहा है वो आ रहा है +2 और +7, यानी +2 को x की जगह आपने देखना +2 यहाँ पर आ रहा है, और y की वैल्यू आपके पास +7 आ रही है, तो y की वैल्यू +7 वाली ये है, तो लिहाजा 2 को देखते हुए y आपके पास +7 की सूरत में यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास -2 पे -1, यानी x की वैल्यू आपके पास -2 है, और -2 को देखते हुए आपने y की वैल्यू -1 तलाश करनी है, तो वो आपके पास ये है, तो लिहाजा -2 को देखते हुए -1 आपका यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू आपके पास -3 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है +2, तो x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू पॉजिटिव वाली साइड पर आप देखें ये आ रही है +2, तो x की वैल्यू -3 को देखते हुए y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट वाली टर्म जो आपके पास है -4 है, तो माइनस वाली साइड देखें x की आपके पास ये आ रही है, और 7 यानी जो y की वैल्यू वो +7 है, तो y पॉजिटिव का ये है और 7 उसका यहाँ पर आ रहा है, तो -4 को देखते हुए 7 की जो आपके पास वैल्यू है वो कहीं यहाँ पर करके प्लॉट हो जाएगी। तो देखिए तमाम की तमाम एंट्रीज को हमने इस ग्राफ पर प्लॉट करवा लिया है। अब इन पॉइंट्स जो आपके पास आए हैं इनको आप मिला दें। ये देखें ये आपके पास पॉइंट्स इस तरह मिल जाएंगे सारे, इस तरह ये देखें ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने मिला दिए, तो यूं आपके पास ये वाला ग्राफ जो है वो इस शेप में आ रहा है। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 27 का जो ग्राफ था वो आपका ड्रॉ किया जा चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 27 का ग्राफ जो है वो उसकी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और उसका ग्राफ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, सबसे पहले ये देखें कि ये फंक्शन आपके पास पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो पहला पीस आपको दिया गया है वो है 1/x, और इसी कंडीशन आपको जो सामने दी है वो कह रहा है कि 1/x आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी नेगेटिव होंगी। इसके अलावा दूसरा फंक्शन जो आपके पास है पीस वाइज का वो है -1/x, और इसमें कहा जा रहा है कि आप ये वाला फंक्शन उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो अब इस फंक्शन को देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा।
तो ये देखें मैंने आपके सामने x की ये वाला टेबल बना दिया है x और y के लिए। यहाँ पे मैं अब y यानी f ऑफ x की जगह y ही लिखूंगा। आपने समझ जाना है कि f ऑफ x की वैल्यू आपकी y एक्सिस की ही वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आपके पास जो फंक्शन के सामने जो हिंट लिखा होता है उसमें आपको यानी बता दिया जाता है कि आप x की कौन कौन सी वैल्यूज़ लेंगे। तो यहाँ भी आपको हिंट में यही बताया जा रहा है। बहरहाल देखिए हिंट में कहा जा रहा है कि आपके पास ये वाला फंक्शन उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपके पास x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और ये वाला फंक्शन उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपके पास x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो x है, x क्या था, x आप वही वैल्यूज लेट करते थे ना जिसको आप फंक्शन में पुट करके y की वैल्यूज निकालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अब x जो लेट करेंगे वो सारी की सारी वैल्यूज 0 से छोटी भी लेट कर सकते हैं इस फंक्शन के मुताबिक। यानी ये हिंट आपको कह रहा है कि x 0 से छोटा भी हो सकता है, और यहां पे कह रहा है कि x जो है 0 से बड़ा भी आप लेट करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको x इक्वल टू 0 का कहीं भी नहीं जिक्र कर रहा। लिहाजा यहां से यह पता चला कि आपका जो 0 होगा वो आप x की जगह लेट नहीं करवा सकते। आप 0x की एंट्रीज की जगह नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपको हिंट जो आगे दे रहा है उसमें कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ या फिर इस तरह का जिक्र नहीं हुआ। उसमें सिंपल या तो ग्रेटर देन की बात की गई है या लेस देन की बात की गई है। इसका मतलब जीरो से बड़ी वैल्यूज भी शामिल हो सकती हैं और जीरो से छोटी वैल्यूज भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन जीरो आपका शामिल नहीं होगा। अब देखें ना, जीरो आपका शामिल नहीं होगा, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो शामिल हो सकती हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी वैल्यूज आप एक्स की जगह पुट करते जाएं और वाई का आंसर आपके पास यूं आता जाएगा। तो चले, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि आप जीरो नहीं लेट कर सकते, जीरो आप एक्स की जगह नहीं पुट कर सकते, बाकी सारी की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो चलें लेट करते हैं। सबसे पहले -10 लेट कर लेते हैं। अब देखें -10 है। अब आप इसको बगैर चेक किए इन फंक्शन में या इस फंक्शन में पुट नहीं करवा सकते। वो क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि आपके पास -10 जो है वो 0 से छोटा है। तो आप ये -10 को उस वाले फंक्शन में पुट करेंगे जिसकी आपको जो डोमेन दी गई है वो 0 से छोटी दी गई है। लिहाजा यहाँ देखें, इसकी डोमेन आपको कह रहा है x जो है 0 से बड़ा है। लिहाजा ये वाला फंक्शन आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आ रही होगी। अभी आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 0 से छोटी आ रही है, लिहाजा नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज 0 से छोटी होंगी। तो लिहाजा ये -10 आपके पास 0 से छोटा है, तो ये आपके पास 0 से छोटा वाला फैक्टर है। लिहाजा आप y की वैल्यू फाइंड करने के लिए -10 को 1/x में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू यानी f ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 की जगह 1, तो इसी तरह रहा, x की जगह -10 पुट कर दिया तो ये आपके पास आंसर आएगा -0.1। तो यहाँ से ये पता चला कि -10 जब आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी -0.1। इसी तरह अभी -10 लेट की है। अब चलें -5 लेट कर लेते हैं। तो -5 के लिए भी क्योंकि नेगेटिव है तो यही वाला आपके पास फंक्शन होगा। जब -5 को आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी -0.2। अब आप -2 को लेट कर लेते हैं। -2 भी नेगेटिव है, छोटा है 0 से, तो यही वाला फंक्शन आएगा। तो -2 को आप पुट करने से इस फंक्शन में आपके पास y की वैल्यू आएगी -0.5। अब -1 पुट करते हैं, तो -1 को इस फंक्शन में पुट करने से आपके पास वैल्यू आएगी -1। और अब हम 0.5 माइनस का पुट करते हैं। 0.5 पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी किसकी, y की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास होगी -2। उसके बाद क्या पुट करते हैं, उसके बाद अब पॉजिटिव वैल्यूज कुछ ले लेते हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके पास जो ग्राफ बने वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाए। ठीक है, तो आप भी चंद नेगेटिव की वैल्यूज़ ले लें, चंद पॉजिटिव की वैल्यूज़ ले लें। तो ये देखें 1 2 3 4 5 नेगेटिव के लिए, 5 ही पॉजिटिव के ले लेते हैं। तो 0.5 ले लेते हैं। अब तो 0.5 देखें, ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव फैक्टर आ रहा है ना, तो पॉजिटिव फैक्टर के लिए आपके पास जो फंक्शन दिया है वो है -1/x। तो यहाँ पर आप जब -1/x की जगह आप 0.5 पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2। इसी तरह अब 1 पुट कर लेते हैं। तो 1 पुट करने से आपके पास देखें 1 भी 0 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन होगा, इसमें पुट करेंगे तो -1 आंसर देगा y का। इसी तरह आगे 2 पुट करेंगे तो -0.5 आंसर आएगा। 3 पुट करेंगे तो आपके पास
-0.3 आंसर में आएगा y का। 5 पुट करेंगे तो आपके पास -0.2 आएगा और 10 पुट करेंगे तो -0.1 आएगा। मेजर मकसद यहाँ पे आपको जो समझाना था वो यही समझाना था कि आपने किस फंक्शन में कौन सी वैल्यू, माइनस की वैल्यू किस फंक्शन में पुट करनी है और पॉजिटिव वैल्यू किस फंक्शन में पुट करनी है। तो उम्मीद है ये वाला फंक्शन और ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। अब आप देखें आपके पास एंट्रीज आ गई हैं। अब जस्ट हम सिंपल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये देखें मैंने आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है इसका, और एंट्रीज भी मैंने ऊपर करके लिख दी हैं जो हमने एंट्रीज निकाली थी। बहरहाल अब देखें इस एंट्रीज को इस पे प्लॉट करवाते हैं। -10 पे -0.1, देखें एक्स भी माइनस का है और -0.1 यानी वाई भी माइनस का है। तो ये आपके पास एक्स नेगेटिव, ये आपके पास वाई नेगेटिव, ये आपके पास -10 आ रहा है एक्स का। तो ये देखें -1 से पहले और 0 के दरमियान में यहीं पे आ रहा होगा ना -0.1, तो इसका मतलब कहीं पे यहाँ पर आ रहा होगा, लिहाजा यहाँ पर करके हम इसको प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद -5 पे -0.2 आ रहा है, ये आपके पास -5 है। अब यहाँ पर हमने -0.1 लिया था, थोड़ा सा नीचे करके अंदाजे से ही यहाँ पर करके इसको -0.2 को y पर प्लॉट कर देते हैं। अब इसी तरह -3 पे -0.3 आ रहा है, ये आपके पास x का -3 रहा और -0.3 बिल्कुल यहाँ पे इसके नीचे करके आ रहा होगा, तो वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसी तरह -2 पे 0.5, ये आपके पास -2 है, तो 0.5 देखें 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे करके आ रहा होगा, लिहाजा वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया x के बिल्कुल सामने। अब -1 पे भी -1 आ रहा है, यानी ये आपके पास -1 है x का, ये आपके पास है -1 y का, तो इनको बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर इसको भी प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद -0.5, ये देखें -0.5, ये -1 x का, ये है 0 ओरिजिन, इनके दरमियान ही होगा ना -0.5, ये दरमियान आ गया और उस पर हमें दे रहा है, उस पर हमें चाहिए -2, तो वो -2 जो y का है वो है ये, लिहाजा बिल्कुल दरमियान से लाते हुए हमने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया। उसके बाद बारी आई है 0.5 पॉजिटिव की। अब देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो आपका यहाँ पे शुरू होता है, 0.5 आप देखें 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, तो पॉजिटिव 0.5 पे हमें चाहिए -2 y का, -2 y का ये नीचे ही है, तो ये देखें यहाँ पर पॉजिटिव 0.5 कंसीडर किया, ये आपका -2, लिहाजा ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद 1 पे +1 ये रहा, +1 में हमें चाहिए -1 यानी y माइनस का है, ये +1 x का, ये रहा -1 y का, तो ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद +2 पे हमें चाहिए -0.5, तो ये आपका +2 रहा, -0.5 y का देखें 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे कहीं पे करके आ रहा होगा, वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। उसके बाद 3 पर आपको चाहिए +3 है, +3 ये रहा, +3 पे आपको -0.3 चाहिए, तो ये आपके पास +3 है, यहाँ पर -0.3 जो है वो कहीं पे यहाँ पर करके आ रहा होगा, तो वो हमने इसको भी यहाँ पर प्लॉट करवा दिया। उसके बाद +5 पे आपका -0.2 है, वो -0.2 +5 के कहीं पे यहाँ पर करके प्लॉट हो जाएगा, क्योंकि -0.2 जो होगा वो 0.1 0.2 यहाँ पर अंदाजे से देख लें, यहाँ पर होगा। उसके बाद +10 पे आपके पास -0.1 चाहिए, ये आपके पास रहा +10 और -0.1 देखें बिल्कुल मैंने यहाँ से कहा था, अंदाज़ा लिया था पिछले वाले का भी, तो वो यहाँ पर आपका कहीं पे प्लॉट हो रहा होगा। अब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये आपके पास जो बन जाएगा, ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, और ये वाला ग्राफ भी बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा, ये देखें बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा। और ये आप याद रखें कि ये वाला जो ग्राफ होता है ना, ये जैसे जैसे वैल्यूज आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, ये वैल्यू ये जो ग्राफ आ रहा है, ये आपका नंबर लाइन के बिल्कुल पास होता जाएगा, लेकिन मिलेगा कभी भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल पास होता जाएगा, लेकिन मिलेगा कहीं नहीं, यहाँ भी बिल्कुल पास होता जाएगा, मिलेगा कभी भी नहीं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26 का ग्राफ। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 26 मजीद अच्छी तरह समझ लग चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की जानिब। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो आपके पास है f(x) = 1/x का स्क्वायर, और आगे कंडीशन दी गई है कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चला कि जो भी आप x की वैल्यूज़ लेट करेंगे वो आपकी 0 नहीं होंगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं एग्जिस्ट करती हैं रियल नंबर्स में, वो सारी की सारी होंगी। तो 0 क्यों नहीं होंगी उसको भी देख लें कि यहाँ पे आपके पास जो x है नीचे डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास 1/0 फॉर्म बन जाएगी। तो 1/0 फॉर्म के पास हमारे पास आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो ग्राफ पे आप अनडिफाइंड ये जो होता है, अनडेफिनिटी जो होती है, उसको आप शो नहीं करवा सकते, प्लॉट नहीं करवा सकते, क्योंकि ग्राफ हमारा रियल नंबर्स का बनता है, अनडिफाइंड नंबर्स का नहीं बनता।
ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कहा गया कि ज़ीरो नहीं लेना, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो आप भी जब आप एंट्रीज़ लेंगे, एक्स की एंट्रीज़ लेट करेंगे, उसमें आप ज़ीरो नहीं लेट करेंगे, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ आप लेट करेंगे और उससे आप वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये देखें, मैंने आपके सामने एक ग्राफ बना लिया है, एंट्रीज़ भी मैंने ले ली हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अब तो उम्मीद है कि आपको एंट्रीज़ लेना आसानी से समझ लग गया होगा। देखें, ज़ीरो नहीं लेना, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो हमने 1 लिया, 1 को देखें यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1/1 का स्क्वायर, तो 1 ही आंसर आएगा। नीचे लिख देता हूँ मैं, 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। लिहाजा -1 को आप जब लेंगे तो -1 को जब आप x की जगह पुट करेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा। इस तरह आप 2 लें, 2 को इसमें पुट करवाएं तो आपके पास 0.3 आएगा, -2 लेंगे तब भी 0.3 आएगा, 3 को जब आप लेंगे तो 0.1 आएगा, 4 को लेंगे तब भी 0.1 आएगा, -4 को लेंगे तब भी 0.1 आएगा, 5 जब आप यहाँ x की जगह पुट कराएंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो 0.01 आएगा, और -5 जब पुट करवाएंगे तब भी 0.01 ही आएगा। ठीक है, तो ये मैंने एंट्रीज़ ले ली हैं। ज़ीरो का इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें सवाल में जो हिंट दिया गया उसमें भी क्या बता दिया गया है कि ज़ीरो जो है वो x का, यानी आप 0x नहीं ले सकते, यानी x = 0 आप नहीं ले सकते। अब ये आपके पास एंट्रीज़ आ गई हैं। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करवाते हैं कि देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले वैल्यू आपके पास x की है 1, तो ये आपके पास x की वैल्यू 1 आ रही है, और y की भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 1 आ रही है। तो y की पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ये है, मैं लिखना भूल गया, ये x था, ये x0, ये y0 और ये y। ठीक है, अब आपको ज़रा निशानदही कराना आसान रहेगा। ये हमारे पास x0 है। बहरहाल आप देखें कि x की वैल्यू हमारे पास 1 और y की भी वैल्यू 1, तो लिहाजा x ये है, y की वैल्यू 1 ये है, तो यहाँ पर कहीं पे आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद -1 आपके पास अब x है, लिहाजा माइनस वाली वैल्यूज x की -1 ये है, लेकिन y अभी भी आपका पॉजिटिव 1 है, तो वो देखें -x ये रहा, y की पॉजिटिव 1 ये रही, तो ये यहाँ पे कहीं पे आपका ये वाला पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 आपका ये रहा, 0.3 भी पॉजिटिव का आ रहा है y का। ठीक है, y में देखें 0.3 यहाँ पे 0 ये ओरिजिन है, 1 ये रहा, तो इसके यहाँ पे अंदाजे से देख लें कि यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट प्लॉट हो रहा होगा, तो इसको यहाँ पर प्लॉट करवा दें। ठीक है, इसी तरह अब -2 है, तो -2 ये रहा, और 0.3 ही ये प्लॉट करवाएंगे, तो 0.3 देखें यहाँ पर कहीं पे -2 के साथ विद रिस्पेक्ट टू y 0.3 प्लॉट हो जाएगा। अब 3 की बारी आई है, तो देखें पॉजिटिव x एक्सिस पे 3 ये रहा, 3 पे हमें चाहिए y का 0.1, तो 3 पे y का 0.1 जाहिर लाजमी सी बात है 0.3 से भी नीचे होगा, तो इसको कहीं अंदाजे से यहाँ पर प्लॉट करवा दें। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर हमने 3 लिया, तो नेगेटिव में भी ले लेते हैं। नेगेटिव जब आप उसका लेंगे तब भी आपके पास -3 जो होगा उसकी y की वैल्यू 0.1 ही आएगी, तो यहाँ पर आप इसको 0.1 के लिहाज से भी प्लॉट करवा दें। ठीक है, उसके बाद +4 है, +4 आपका ये रहा, वो भी +4 भी y की वैल्यू 0.1 दे रहा है, तो वो भी यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी, और -4 वो भी y की वैल्यू 0.1 दे रहा है, तो वो भी यहाँ पर प्लॉट हो गई। उसके बाद ये +5 है, वो y की वैल्यू 0.01 दे रहा है, लिहाजा 0.01 जो होगा वो 0.1 से भी छोटी है, तो वो यहाँ पर कहीं पे प्लॉट हो गई 5 पे। ठीक है, y की वैल्यू, और -5 की जो वैल्यू है वो भी 0.01 है, तो -5 की जो वैल्यू है वो भी 0.01 पे यहाँ पर प्लॉट हो जाएगी। तो यूं आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बनेगा कुछ यूं इस तरह। ठीक है, यूं आपका ये वाला ग्राफ बनेगा, और ये जितनी वैल्यू जाती जाएंगी ये इस तरह करीब होता जाएगा इसके y एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ से भी आपका ये वाला ग्राफ जो बनेगा ये इस तरह होता जाएगा, जितनी वैल्यूज आपकी करीब चली जाती जाएंगी ये वही इस एक्सिस के करीब जाता जाएगा। ठीक है, ये ज़रा यहाँ पर कुब निकल गया, ऐसा कुब नहीं निकालना हमने, इस तरह जा रहा है। ठीक है, तो बहरहाल ये था इसका ग्राफ। जैसे जैसे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती जाएंगी ये जो ग्राफ की लाइन है ये एक्स एक्सिस तक जाएगी, लेकिन ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी, यानी ये इस लाइन के साथ आगे निकलती जाएगी। ठीक है, आपस में मैच कभी भी नहीं होंगी। वो इस बात की निशानदेही कर रही है कि हमारा जो x है 0 नहीं है। ठीक है, अगर x 0 होता तो ये आपस में कंट्रास्ट कर जाती, मैच हो जाती, लेकिन चूंकि x 0 नहीं है तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में। तो बहरहाल यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है f(x) = 1/x, और इसकी कंडीशन दी गई है कि x जो है यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही बात अगर 0 हो गया तो ये 1/0 फॉर्म बन जाएगी, जिसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड आता है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसकी एंट्रीज पहले से लिख दी हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये देखें 1 मैंने x का लिया है,
तो 1 जब मैं x का लूँगा तो यहाँ पर f ऑफ 1 का मेरे पास आंसर क्या आएगा 1/1, लिहाजा 1 ही आंसर आएगा। तो यूं y का मेरे पास आंसर आ गया 1। ठीक है, जब -1 लेंगे तो ये देखिए -1 से मेरे पास -1 आंसर आ रहा है। इसी तरह जब आप -2 लेंगे तो यहाँ पर -2 पुट करवाने से आपके पास -0.5 आंसर आएगा, 2 पुट करवाने से 0.5 आएगा, -3 पुट करवाने से -0.3 आएगा, 3 पुट करवाने से 0.3 आएगा, 0.5 पुट करवाने से 2 आएगा, -0.5 पुट करवाने से -2 आएगा। ये जो x की वैल्यूज मैंने ली हैं ये मैंने अपनी तरफ से ली हैं। आप अपनी जो आपका दिल करे कंडीशन के लिहाज से, कंडीशन आपके पास है कि x 0 नहीं होना चाहिए तो 0 के अलावा आपकी जो मर्जी हो x की जगह आप वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं, आप x की जगह जो मर्जी वैल्यूज ले सकते हैं। मक्खी पे मक्खी आपने बिल्कुल नहीं मारनी। जो x की वैल्यूज मैंने ली हैं वो आप ना लें, कुछ और लेकर भी आप ग्राफ ड्रॉ करें, हूबहू वैसा ही ग्राफ ड्रॉ होगा जैसा कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। बहरहाल अब इस क्वेश्चन नंबर 29 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 का ग्राफ किस तरह हमारे पास बनेगा। तो ये देखें मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि इस एंट्रीज के मुताबिक हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी 3 आ रही थी, तो मैंने क्या किया 3 ही मैंने डिवीजन की हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहले x एक्सिस पे हमें चाहिए 1, ये आपके पास x एक्सिस पॉजिटिव 1 का है। y एक्सिस पे भी हमें चाहिए पॉजिटिव 1, तो ये आपके पास y एक्सिस पॉजिटिव 1 का है। तो इनके दरमियान यहाँ पर ये वाला नंबर प्लॉट हो रहा होगा, तो हमने कर दिया। उसके बाद -1 पे -1 चाहिए, ये -1 x एक्सिस का, ये -1 आपके पास y एक्सिस का, -y एक्सिस का। तो ये आपने यहाँ पर भी ये नंबर इनके मुताबिक प्लॉट करवा दिया। अब आपके पास -2, ये आपके पास -2 है, इस पे -0.5 चाहिए। ठीक है, तो -0.5 इस 0 के और यहाँ -1 के दरमियान में कहीं पे आ रहा होगा, तो वो हमने दरमियान लेकर यहाँ पर इसको प्लॉट करवा दिया। और 0.2 जो है पॉजिटिव का, वो 2 हमें x एक्सिस पे 2 ये आ रहा है, और 0.5 y एक्सिस का देखें इस 1 और इस 0 के दरमियान में कहीं पे आ रहा होगा, तो वो हमने यहाँ पर प्लॉट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास चाहिए -3 पे, ये रहा -3, इस पे हमें चाहिए -0.3। -0.3 जो होगा वो -0.5 से भी छोटा होगा, लिहाजा वो हमने यहाँ पर करके प्लॉट करवा दिया। उसके बाद 3 पे हमें यानी +3 पे हमें 0.3 चाहिए, ये +3 है। यहाँ तक हमारे पास 0.5 था, इससे छोटी वैल्यू है ना 0.3, तो वो यहाँ पर हमने इसको प्लॉट करवा दिया। उसके बाद देखें 0.5 x एक्सिस पे +0.5 आपके पास इस 0 के यहाँ ओरिजिन पे 0 है और ये आपके पास 1 है, इसके दरमियान में ही आ रहा होगा ना 0.5, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.5 इसके दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो 0.5 पे हमें +2y चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 0.5 x एक्सिस का, और उस पे +2 चाहिए, तो +2y का जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारे पास इस पे जो नंबर प्लॉट होगा वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। इसी तरह -0.5 जो है वो अब -1 और 0 के दरमियान में यहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर -0.5 है, उस पर हमें चाहिए -2y एक्सिस का, तो ये रहा -0.5 -2y एक्सिस का ये है, तो ये नंबर यहाँ पर प्लॉट हो रहा होगा। तो यूं आप इन पॉइंट्स को मिला दें आपस में, ये देखें ये पॉइंट्स बिल्कुल इस तरह मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल इन पॉइंट्स को मिला के जैसी शक्ल आई है बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ भी आपके पास जो x है वो 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी आपके पास जो x जा रहा है वो 0 यानी इसके साथ कभी भी मिलेगा नहीं, ये आपके पास कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के इंतहाई ज़्यादा करीब हो सकते हैं लेकिन मिलेंगे कभी भी नहीं। वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अगर हमारे पास x 0 नहीं है, अगर x 0 हो जाता तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस ग्राफ की और x एक्सिस की वो आपस में मिल जाती, लेकिन चूंकि 0 होने की वजह से अगर 0 होता तो हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x उसको अनडिफाइंड कर देता, तो लिहाजा अनडिफाइंड की यानी जो इन्फिनिटी की है ग्राफ में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्राफ में रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो लिहाजा ये 0 की वजह से जो 0 हमारा x नहीं हो सकता, तो ये लाइनें भी आपस में कभी नहीं मिल सकती। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको मुकम्मल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास जो है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है, इसमें 1 कह रहा है कि 1 उस वक्त आप लेंगे जब आपके पास x 0 से बड़ा होगा, 0 आप उस वक्त लेंगे जब आपके पास x 0 के बराबर होगा, और -1 आप उस वक्त लेंगे जब आपके पास x 0 से छोटा होगा। अच्छा, इस तरह का जो फंक्शन होता है ना इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शंस। ठीक है, ये आपके पास सिग्नम फंक्शन है। तो बहरहाल आप देखें कि यहाँ से इस फंक्शन के लिए जो आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं 1 0 और -1 की, और इसमें जो कंडीशन कह रहा है ये कि जो x है,
ठीक है, वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। लिहाजा होल सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसकी डोमेन दी गई है। यही कह रहा है ना, ये देखें कि इसके मुताबिक कह रहा है कि x 0 के बराबर हो सकता है, मान लिया 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा यानी तमाम की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं, और 0 से छोटा भी हो सकता है यानी तमाम की तमाम नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो ये सारा का सारा, इसका मतलब इसकी जो डोमेन आपको दी गई है वो होल सेट ऑफ रियल नंबर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ रहा है। वो मसला आपके पास ये है कि जब आप एफ ऑफ एक्स की जगह देखें ना, हम कोई भी एफ ऑफ एक्स लेते थे तो कोई भी उसमें नंबर ऐड करते थे, एक्स की जगह कोई भी लेट करके अप्लाई करवाते थे, हम फंक्शन के थ्रू आंसर निकाल लेते थे। तो चलें यहाँ पर अब एक्स लेट कर लेते हैं 2, ठीक है। तो x को हमने लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स 2 लेट किया। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव नंबर है और 0 से बड़ा है, लिहाजा फंक्शन हमारे पास 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 लेट करें, 3 लेट करें, जो भी लेट करें आपके पास आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ग्राफ की एंट्रीज क्या लूं, तो कहने का मतलब यह है कि एंट्रीज आपको ग्राफ की यहीं पे इसी में दी गई हैं। वेरिएबल होता तो आपके पास एंट्रीज चेंज होती रहती, लेकिन अगर आप देखें ना 2 पुट कर रहे हैं तो 2 पुट करेंगे तब भी 1 ही आंसर आएगा। -2 की बात करते हैं तो चले -2 आप अगर पुट करेंगे यहां पर, तो देखें -2 जो आपका है वो 0 से छोटी वैल्यू है, तो 0 से छोटी वैल्यू के लिए आपको जो फंक्शन दिया गया है वो है -1। लिहाजा -2 भी अगर आप पुट करें तो आपके पास आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 0 से जितनी भी छोटी वैल्यूज पुट करते जाएं आपके पास -1 आंसर आएगा, 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज पुट करते जाएं आपके पास पॉजिटिव 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारी पॉइंट्स हैं, जो हमारे जो एक्स के वैल्यूज हैं और वाई की वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, यही रहेंगी, ठीक है। तो अब इनके जरिए हम प्लॉट कराते हैं कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा हमारे पास। तो बहरहाल ये मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब पॉइंट समझने वाला ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि एक्स की वैल्यूज़ कौन सी हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना यही आपका कांस्टेंट टर्म है, यहीं से आपने वैल्यूज़ लेनी है और यहीं से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि हम जो भी वैल्यूज़ एक्स की उठाएंगे आंसर हमारे पास यही आता रहेगा। तो पूछना ये है यानी समझना ये है कि आपके पास एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं और वाई की वैल्यूज़ क्या हैं। तो ये देखें यही दी हुई हैं, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास y की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये देखें पहली क्या कह रही है, पहले को आप ज़रा पेंडिंग पे रखें, दूसरे को समझें। क्या कह रहा है कि x 0 होगा तो y भी 0 होगा, लिहाजा x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो y भी यहीं पे 0 होगा। ये आपके पास पहला जो ग्राफ का पॉइंट था वो यहाँ पर प्लॉट हो गया, ठीक है। अब पहले वाले को देखें, कह रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा होगा और आपके पास y का आंसर उस वक्त क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास x की जो x एक्सिस है ये है सारा, तो x आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका y का आंसर 1 आ रहा है। तो यहां पे देखें ये आपके पास y का 1 है जिसपे x 0 से बड़ा जा रहा है, यही हो रहा है ना। लेकिन आपके पास जो y है वो 1 है, तो लिहाजा यहां पर आप इसको डिनोट करने के लिए गोल दायरा यहां पर ओपन करवाएंगे, ये आपके पास इसके ग्राफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ये वाला पॉइंट आप पहले समझ लें कि ये मैंने 0 यहाँ पे क्यों लगाया है। मैं समझा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 24 की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, तो लिहाजा मैंने वहाँ समझा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है अभी क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 में ही मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने गोल दायरा लगाया है क्यों लगाया है। उस गोल दायरे के लिए आप देखें कि यहाँ पर आपको ये देखें ना, इस वाले फंक्शन की हमने ग्राफ यहाँ ड्रॉ किया है, यही किया है ना। तो इस वाले फंक्शन के लिए देखें आपसे कहा जा रहा था कि x की जो वैल्यू है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हैं, लिहाजा 0 के बराबर नहीं कह रहा यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर नहीं कह रहा। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि x का आंसर आपका जो होगा वो सारी की सारी वो वैल्यूज़ होंगी जो 0 से बड़ी होंगी, लिहाजा 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो गोल दायरा ये हमने इसलिए शो किया है कि यहाँ से ये गोल दायरा ये इसको बता रहा है कि x हमारा जो होगा वो 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये गोल दायरा इसको बिल्कुल यही बता रहा है कि ये 0 है, ये देखें ना ये 0 पे ही पॉइंट आ रहा है, ये 0 जो ये 0 था, ये 0 को ही यहाँ पर लाई किया जा रहा है। तो ये गोल दायरा जो हमने इसको गोल दायरा लगाया है यहाँ पर, ये गोल दायरा इसको यही डिनोट कर रहा है कि जो 0 था यहाँ पर वो x का हिस्सा नहीं था, ठीक है। और यही तो हमें ये कंडीशन कह रही है कि 0 हमारा x का हिस्सा नहीं है। तो जहाँ पे 0 आपने x का हिस्सा शो ना करवाना हो या कोई भी नंबर आपने किसी भी जगह पर शो ना करवाना हो कि यहाँ ये इसका हिस्सा नहीं है, वहाँ उस पॉइंट पर आप गोल दायरा ड्रॉ कर दें, वो इसकी ही निशानदेही करेगा कि फलां नंबर इस जगह का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पर लगाया है ताकि यहाँ से डिनोट किया जा सके कि 0 यहाँ पर था, लिहाजा 0 हमारा x का हिस्सा नहीं है।
अब देखिए उसके बाद आपके पास ये वाला फंक्शन का भी हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इस वाले फंक्शन का भी ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास तीसरा फंक्शन बचा है, वो कह रहा है कि x जो है 0 से छोटा है। इसका मतलब कि x जो होगा वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो ये होंगी। अब कह रहा है कि x जो है 0 से छोटा है, तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है -1, लिहाजा ये रहा -1, x 0 से छोटा है, लिहाजा ये फंक्शन जो होगा इस तरफ होगा। और चूंकि यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि x 0 से छोटा है, बराबर नहीं है, लिहाजा 0 यहाँ पर भी x का हिस्सा नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे शो करवाने के लिए हम कह देंगे कि 0 यहाँ पर भी x का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी हमने गोल दायरा लगा दिया, यहाँ पर भी हमने गोल दायरा लगा दिया। ये गोल दायरा यही डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर जो 0 है वो हमारे पास ग्राफ का x का हिस्सा नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन नंबर 30 का ग्राफ बनेगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 30 की भी मुकम्मल समझ लगी होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 को देखते हैं कि इनका ग्राफ हमारे पास कैसा बनेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 23 जो मैंने कहा था कि हम आखिर पे करेंगे, वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1, और आगे कहा जा रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, ये वाला सिंबल जो है ये फॉर ऑल का होता है। तो देखें इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मॉडुलस x का पता होना चाहिए कि मॉडुलस x की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको ये तो बताया था कि मॉडुलस x जो होता है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो ये होगी कि मॉडुलस x जो है ये हमारे पास पॉजिटिव x शो करेगा, उस वक्त शो करेगा जब हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी। ठीक है। और मॉडुलस x हमारे पास माइनस x की वैल्यू उस वक्त देगा जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को करते हुए हम इस वाले मॉडुलस को मुकम्मल पीस वाइज फंक्शन में चेंज करेंगे ताकि हम उसका ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकें। अब आपने बस फोकस जो है बिल्कुल इधर देखना है, मेरे स्क्रीन की तरफ देखना है। उसमें देखें कि जब हम ये देखें ना, ये मॉडुलस को हमने एक पॉजिटिव x में चेंज कर दिया और एक माइनस x में चेंज कर दिया। अब हम बिल्कुल इसी तरह इसी मॉडुलस को दोनों को एक पॉजिटिव में चेंज करेंगे और एक माइनस में चेंज करेंगे, और इसकी जो डोमेन है वो भी बताएंगे। तो देखें बिल्कुल यहाँ पर कि ये आपके पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर मॉडुलस ख़त्म करें तो पॉजिटिव कब होगा। ये फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव जब होगा तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। तो इसका मतलब जब ये वाला x, इसकी वैल्यू जब 0 से बड़ी या बराबर होगी तो ये वाला x हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको f ऑफ x नाम दिया हुआ था, ये बिल्कुल इसी तरह ये मैंने लिख दिया ये वाले x को। और जब ये वाला x जो है x माइनस 1, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी तब ये भी हमारे पास x माइनस 1 पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी तो वह पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझें आप कि जब हमारी वैल्यू x की 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी तब ये हमारे पास पॉजिटिव की सूरत में होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव इस सूरत में होगा जब हमारी डोमेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 या इससे बड़ी हो। क्योंकि ये वाला फंक्शन जब हमारे पास 0 के अगर बराबर आ गया तो वो तो देखें ना, वो पॉजिटिव तो हो रहा है लेकिन उसकी डोमेन में अब चेंजिंग आ रही है। उसकी डोमेन जो है या तो वो 1 के बराबर होगी या वो 1 के बड़ी होगी। लिहाजा जब आप इसको टोटल सिंप्लीफाई करवाएंगे तो ये आपके पास आंसर देगा 2x माइनस 1। तो ये देखें इस वाले मॉडुलस को हमने सबसे पहले एक फंक्शन में चेंज कर दिया जिसकी डोमेन हमारे पास आ रही है कि x हमारे पास या तो 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव के लिहाज से देखते हैं। तो नेगेटिव के लिहाज से देखें सबसे पहले यहाँ पे कि मॉडुलस हमारा नेगेटिव उस वक्त होगा, नेगेटिव x उस वक्त शो करेगा कि जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से छोटी होंगी। तो जब ये वाला जो हमारे पास x का मॉडुलस है तो जाहिर सी बात है जब 0 से छोटी वैल्यू देगा तो ये हमारे पास नेगेटिव x को शो करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। ठीक है, और जब ये हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू देगा तो ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये नेगेटिव होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखवाऊँ तो जब ये मेरे पास नेगेटिव होगा तो ये मेरे पास 1 माइनस x का आंसर देगा। लिहाजा ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस x। और ये किस इंटरवल पर हो रहा है, यानी हमारी डोमेन जो थी वो हमारी डोमेन थी x जो होगा हमारा 0 से छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा तब भी हमारे पास ये दोनों चीज़ें माइनस के अप्लाई होंगी। अब देखें इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2x। अब देखें कि मसला हमारा कहाँ पर आ रहा है।
मसला हमारा यहाँ पर आ रहा है कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना गिवन, इसकी जो आगे इसके आगे लिखा हुआ है कि हमारा जो x है वो तमाम रियल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो अब तक हमारी जो डोमेन बनी है क्या ये टोटल रियल नंबर्स हैं? तो इसको देखते हैं कि क्या ये टोटल रियल नंबर्स हैं। कह रहा है जो x है वो 1 से बड़ा है और उसके बराबर है, यानी 1 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि x जो है वो 0 से छोटा है, लिहाजा 0 और 1 के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो तो हमारे पास अभी कहीं पे लिखे ही नहीं हुए, तो हम ये तो नहीं ना कह सकते कि हमारे पास ये नंबर शामिल नहीं है तो लिहाजा इनको रियल नंबर्स कह दें। जब तक हमारे पास टोटल नंबर शामिल नहीं होंगे हम उनको रियल नंबर्स नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ 0 से छोटे x के नंबर्स, 1 से बड़े x के नंबर्स और 1 समेत ये शामिल हैं, लेकिन 0 से 1 यानी 0.1, 0.2, 0.3 करते करते 0.9 वो हमारे पास शामिल नहीं है। लिहाजा अभी हम इन दोनों को मुकम्मल नहीं कह सकते, हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मजीद आएगा जो हमारे पास उसके साथ अप्लाई होकर मुकम्मल रियल नंबर्स की वैल्यूज दे रहा होगा, ठीक है। तो इसको समझना है कि वो कौन सा इंटरवल होगा हमारे पास। तो वो वाला इंटरवल बनाने के लिए हम इन्हीं दोनों डोमेन से मदद लेंगे। तो देखें अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि हमारे पास x जो है वो 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है और उसके बराबर है, तो इसकी डोमेन मेरे पास देखें क्या निकलेगी, यानी इसका जो फंक्शन निकलेगा वो मेरे पास निकलेगा कि 0 से जब x हमारे पास बड़ा है तो ये वाला जो हमारे पास x होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला x जब 1 से छोटा होगा तो इसके ऊपर जो होगा माइनस अप्लाई हो जाएगा। तो माइनस अप्लाई होने की वजह से देखें अगर मैं यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा +1 माइनस एक्स, ठीक है। यानी इस कंडीशन के थ्रू मैंने इन दोनों नंबर्स पे अप्लाई किया तो मेरे पास बाकी पीछे क्या बच जाएगा, ये x से कट गया तो ये मेरे पास बाकी बच गया यहाँ पर 1। अब देखें अब हमारे पास जो इंटरवल बच रहा था 0 से 1 का वो इस कंडीशन ने मुकम्मल कर दी है। लिहाजा इस वाली मॉडुलस की कंडीशन को हमने पीस वाइज फंक्शन में लिख दी है जो इस वाली कंडीशन को भी पूरा कर रही है कि हमारे पास x जो है वो टोटल रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये था मेन टॉपिक समझाने का। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का ग्राफ क्या बनता है। अब देखें कि वही काम था जो मैंने आपको पीछे बताया था कि बस हमारा जो ये पीस वाइज फंक्शन बनाना था यही ज़्यादा काम रखता था। बाकी तो आपको देखें ना कहा जा रहा है कि होल सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन है, ठीक है। तो जब होल सेट ऑफ रियल नंबर है तो इसका मतलब एक्स की आप जो मर्जी वैल्यूज उठा लें। तो सबसे पहले हम -2 उठाते हैं। अब देखें x हमने लिया है -2, तो इनके मुताबिक देखें कि कौन सा ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें -2 पुट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू है -2 है, लिहाजा 0 से छोटा है। तो ये देखें ये वाला जो फंक्शन है 0 से छोटा है वैल्यू दे रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, लिहाजा 1 - 2x वो फंक्शन होगा जहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x की जगह -2 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 - 2 - 2 +4, तो ये मेरे पास आंसर देगा +5। इसी तरह चले -1 ले लेते हैं तो -1 भी इसी तरह इसी फंक्शन में पुट होगा, इसी वाले फंक्शन में, तो ये मेरे पास वैल्यू देगा 3। अब मैं ले लेता हूँ 0। अब देखें 0 मेरे पास कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर कोई 0 नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, तो 0 के बराबर जो फंक्शन है वो ये वाला है। लिहाजा 0 पुट करने से यानी 0x के लेने से मेरे पास y का जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1, लिहाजा 0 पुट करने से मेरे पास y का फंक्शन आ गया 1। अब लेते हैं 1, x हमने ले लिया है 1। अब देखें x1 कहाँ किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे तो किसी बराबर के नहीं है। यहाँ पर देखें कह रहा है कि x जो है वो 1 से बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, लिहाजा यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है वो है 2x - 1। x मैंने लिया है 1 तो यहाँ पर 1 पुट करें तो ये मेरे पास आंसर देगा 2 - 1 1, लिहाजा 1 पुट करने से भी मेरे पास 1 ही आंसर आ रहा है। अब 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने से मेरे पास 3 आंसर आएगा और 3 पुट करने से मेरे पास 5 आंसर आएगा। तो ये मैंने एक रीजन ले लिया है, एक नंबरों का सिस्टम ले लिया है जिसकी मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा। तो ये देखें मैंने आपके सामने ग्राफ बना लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो मेरे पास सबसे पहले आ रही है वो है -2 और उस पर y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5। तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू +5 है, तो आपका जो सबसे पहला जो पॉइंट प्लॉट होगा वो -2 और 5 पे, यानी यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद -3 पे यानी x की वैल्यू है -1 और उस पे y की वैल्यू +3 है। -1 x की वैल्यू पे y की वैल्यू +3 यहाँ पे कहीं पे प्लॉट हो रही होगी। इसके बाद 0 पे 1 चाहिए। 0 देखें आपका ये ओरिजिन है, इस पे 1 ये आ रहा है,
तो यहाँ पर हमने ये तीसरी वैल्यू भी प्लॉट कर दी। उसके बाद 1 पे 1 चाहिए, ये 1 है, ये आपके पास एक्स एक्सिस का 1 है, ये आपके पास वाई एक्सिस का 1 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर भी प्लॉट कर दी। उसके बाद 2x का चाहिए, ये आपके पास 2 पॉजिटिव x का, ये आपके पास 3y का यानी पॉजिटिव y का, तो 2 पे y को प्लॉट करना है, वो आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद 3x का चाहिए यानी पॉजिटिव x, और 5 भी पॉजिटिव y पे है, तो ये 3 है, उस पर 5 पॉजिटिव y का मेरे पास ये आ गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये देखें आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है बिल्कुल इस तरह, ये पॉइंट्स मिला दिए और ये वाले पॉइंट्स आपस में मिल गए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ग्राफ। यहाँ पर उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही आसान और बहुत ही वजाहत से मैंने आपको समझाया है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं और देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स है, ये मॉडुलस एक्स नहीं है, ये ब्रैकेट एक्स है, प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस 1, और इसमें कहा जा रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि ये ब्रैकेट फंक्शन आ गए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं एफ ऑफ, चले f1 ऑफ एक्स कर लेते हैं, और इसको लेट कर लेते हैं f2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये मैंने इसको लेट कर लिया है। तो लेट करने से मेरे पास जो f ऑफ एक्स आएगा वो आ जाएगा f1 ऑफ एक्स प्लस f2 ऑफ एक्स। ठीक है, यानी मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। किस वजह से, ये मैंने इसको f1 ऑफ एक्स लेट कर लिया है और इस वाले फंक्शन को f2 ऑफ एक्स लेट कर लिया है। तो ये देख लें कि मैंने वो जो इक्वेशन बनाई थी उसको मैंने साइड पर लिख दिया है, और f1 ऑफ x की वैल्यू भी अलग कर ली है, और f2 ऑफ x की वैल्यू भी मैंने अलग कर ली है। ये अलग क्यों की है, ये अलग इसलिए किया है ताकि हम इसके इंटरवल्स बना सकें। देखें, सबसे पहले अगर मैं इंटरवल लूँ -1 से, यानी x अगर -1 के बराबर और उससे बड़ा और 0 से छोटा है, तो मेरे पास ये x जो आंसर देगा वो देगा -1 का। ठीक है, यहाँ पर इफ़ अगर लिख लें तो बेहतर है, क्यों, क्योंकि ये -1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगला लिखेंगे, अगला हम 0 से शुरू करेंगे, यानी x जो है 0 के बराबर और उससे बड़ा है, और 0 के अगले नंबर यानी 1 पे लाकर ख़त्म करेंगे। तो अब ये 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, इसी तरह अब अगला यानी 1 से शुरू करेंगे और 2 पे लाके इसको ख़त्म करेंगे, तो 1 के बराबर आ रहा है तो ये आ गया 1। अब 2 से शुरू करेंगे और 3 पे लाके इसको ख़त्म करेंगे, 2 के बराबर आ रहा है तो ये मेरे पास आ गया 2, और ये इफ़ इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। अब हम इसका भी करेंगे। तो देखें, इसके करने के लिए मैंने जो लिया x लिया, वो मैंने x यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास जो ब्रैकेट फंक्शन थी वो x थी। अब यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट फंक्शन आ रही है x प्लस 1, तो लिहाजा इसके लिए मैं लूँगा यहाँ पर x प्लस 1 इज़ लेस देन 0 एंड इट इज़ इक्वल टू -1। यही मैंने किया था ना यहाँ पे, यहाँ भी यही कर दिया। ठीक है, अब ये -1 के बराबर है, तो यहाँ भी ये -1 के बराबर आ जाएगा। लेकिन आप देखें, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। वो किस तरह करवा सकते हैं कि यहाँ पे जो 1 प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ भी, सॉरी इनइक्वालिटी के इस तरफ भी जा सकता है और इनइक्वालिटी के इस तरफ भी आ सकता है। तो जब ये 1 इनइक्वालिटी के इस तरफ गया, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे भी आके माइनस हो गया, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -2 इज़ ग्रेटर देन, और सॉरी -2 जो है, x जो है वो -2 के बराबर और उससे बड़ा है, और x जो है वो -1 से छोटा है। यानी मैंने इस इनइक्वालिटी को इसमें चेंज कर दिया है। अब इसी की मदद से हम अगली वाली सारी की सारी इनइक्वालिटीज़ निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर ये काम किया था कि 0 जो था उससे आगे जब लिखा था तो 0 से शुरू किया था और उससे आगे पहुँचे थे। अब यहाँ पे -1 है तो -1 से शुरू करेंगे, और उससे अगला टर्म क्या था, -1 से अगला टर्म होता है 0, तो 0 पे लाके ख़त्म करेंगे। अब ये देखें -1 के बराबर है, तो चूंकि ये अब -1 के बराबर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखा जाए, ओरिजिनली देखा जाए, तो यहाँ पर था 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 के बराबर आना चाहिए था। वो हमने 0 क्यों ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में आ रहा था +1, उसको इधर भी लेगा इधर भी लेगा, लिहाजा ये -1 बन गया। तो अगर ओरिजिनली देखा जाए तो यहाँ 0 आ रहा है, तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे अब 0 है, 0 से शुरू करेंगे और 1 पे ख़त्म करेंगे, लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 था। ठीक है, तो लिहाजा ये भी 1 के बराबर होगा। उम्मीद है ये वाला पॉइंट समझ आया होगा कि यहाँ पे चूंकि हमारे पास बन रहा था -1 इज़ लेस देन, सॉरी इज़ लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 इज़ लेस देन -1 इज़ लेस देन 0 था, सॉरी। ठीक है, तो चूंकि दरमियान में +1 था, उसको हम इनइक्वालिटी के राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर लेके गए, तब भी हमारे पास ये वाली बनी ना। लेकिन अगर हम इसकी अभी यहाँ पर दूसरी इनइक्वालिटी बनाते तो वो मेरे पास बनती 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1 इज़ लेस देन 1।
ये वाली बनती। लिहाजा यहाँ पर +1 को दोनों जानिब लेके जाने से मेरे पास ये वाली चीज़ बन गई। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर -1 नहीं था, 0 था, लेकिन चूँकि हम ये इसको +1 लेके जाने की, इधर-उधर लेके जाने की वजह से ये -1 बना दिया है, लिहाजा अब हम इसको 0 कंसीडर करेंगे, -1 नहीं कंसीडर करेंगे। लिखने में -1 आएगा, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो वो 0 ही कहलाएगा, -1 नहीं कहलाएगा। तो बहरहाल अब इससे अगली टर्म क्या होगी, 1 से शुरू करेंगे और 2 पे जाके ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, तो ये भी हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो हमने ये वाली वैल्यू सारी की सारी एक दूसरे के बराबर ले ली। यहाँ पे इफ़ था ताकि आपको पता चल जाए। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका सम करेंगे। सम कैसे करेंगे, इस इक्वेशन की बिना पर सम करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जिसमें कहा जा रहा था f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। ये हमारे पास बराबर थी ब्रैकेट x के प्लस ब्रैकेट x प्लस 1 के। अब देखें जो फैक्टर इसमें सेम हैं, ये देखें -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 0, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है। लिहाजा इनकी ये जो फंक्शन है इनको आप प्लस करवा दें। तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम था, तो इसका फंक्शन मेरे पास है -1 और इसका फंक्शन है 0। इसको प्लस करवा दिया किस बिना पर कि -1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 0, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा -1। अब इसी तरह ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर और ये फैक्टर, इसकी ये वाली साइड बिल्कुल सेम है। तो जब ये आप इसको प्लस करवाएंगे तो 0 + 1 प्लस हो जाएगा और 1 आंसर आएगा। और मेरे पास ये साइड कौन सी आ रही होगी, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 1। इसी तरह एक और हम नंबर ले लेते हैं। तो ये देखें, एक नंबर यहाँ पे 1 है, इसकी साइड ये वाली जो है ये है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन 2, और यहाँ पर इसकी ये साइड ये है, बिल्कुल सेम साइड है ये वाली भी। तो लिहाजा हम 1 को 2 से प्लस करवा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 3। और ये किस साइड की वजह से प्लस हुआ है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x इज़ लेस देन 2 की बिना पर ये हमारे पास प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आ रहे हैं इसको मैं अब अलग से लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, और ग्राफ भी इसका ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें, मैंने आपके सामने वो जो आखिर पे वैल्यूज़ निकाली थी उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब वहाँ पे मैंने आपको एक बात बताना भूल गया था कि ये जो वैल्यूज़ निकली थी हमारी, ये हमारी f ऑफ x थी। तो f ऑफ x को हम शुरू से क्या कंसिडर करते आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि f ऑफ x की जितनी भी वैल्यूज़ निकलेंगी वो y ही होंगी। ठीक है, तो बहरहाल आप देखें कि आपसे कहा जा रहा है कि -1 जो, यानी ये देखें कि x जो है वो -1 के बराबर और उससे बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक है, लिहाजा -1 के तो बराबर कह रहा है, लेकिन 0 ही ऐसा पॉइंट है ना जिसके जो x के बराबर नहीं आ रहा, यानी 0 x का हिस्सा नहीं है, और उसके ऊपर आपके पास y का जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -1। लिहाजा यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनेगा, -1 देखें कहाँ पे आ रहा है y में, ये -1 आ रहा है और उसमें x जो है उस पर 0 x का हिस्सा नहीं है। लिहाजा 0 से शुरू होंगे और -1 पे आएंगे, लेकिन 0 चूंकि x का हिस्सा नहीं है। ये देखें, वही बात जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी कि इसमें x 0 से छोटा है लेकिन उसके बराबर नहीं है, लिहाजा 0 x का हिस्सा नहीं होगा। तो जो चीज़ किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं होती उसको ग्राफ पे शो करवाने के लिए वहाँ पर गोल दायरा लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, बाज़ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो गोल दायरा लगा के बीच में निशान भर देते हैं। आपने निशान बिल्कुल नहीं भरना। निशान अगर भरोगे तो वो ऐसा लगेगा कि आपने पॉइंट को डिनोट किया है, लेकिन हम इसको पॉइंट को डिनोट नहीं कर रहे। ये जो डिनोटेशन होती है ये वाली आपके पास रिप्रेजेंटेशन करवाती है कि ये जो 0 था, इस पॉइंट पे 0 हमारे पास x का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसको जो गोल दायरा लगाया इसको खाली छोड़ना है, इसमें रंग नहीं भरने। अब देखें, पहला वाला पॉइंट हमने जो था उसको प्लॉट करवा दिया है। दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है कि x जो है वो 0 के बराबर और उससे बड़ा है, लेकिन अब की बारी 1 जो है उससे छोटा है और 1 हमारा जो x का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और उस पर y की वैल्यू हमारे पास आ रही है +1। लिहाजा ये जो y की वैल्यू ये +1 ये रही है और x की वैल्यू जो थी वो ये है। लिहाजा ये वैल्यू यहाँ से +1 तक आएगी, और अब चूंकि 1 हमारे पास x का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर आके इसको हम गोल दायरा लगा देंगे। ये यही शो कर रहा है कि अब की बारी हमारे पास 1 वो नंबर है जो हमारे पास x का हिस्सा नहीं है। और लास्ट में हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब देखें, इसमें कहा जा रहा है कि x जो है वो 1 के बराबर है। बराबर वाली वैल्यूज को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो तो बराबर ही रहेंगी ना, लेकिन जो उसके पॉइंट का हिस्सा शामिल नहीं होगा उसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो अब चूंकि 1 जो है वो x के बराबर और उससे छोटा है, लेकिन 2 जो है उससे x छोटा है लेकिन 2 के बराबर नहीं है, लिहाजा x का 2 ये रहा और उस पर y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। लिहाजा ये वाला फंक्शन जो होगा वो 1 से शुरू होगा, 2 पे आके ख़त्म होगा। ये देखें, 2 पे आके ख़त्म हो रहा है, और 2 चूंकि हमारे पास x का हिस्सा नहीं है तो 2 पे हम लगा देंगे कि ये हमारे पास x का हिस्सा
नहीं है। इस तरह अगली आप जितनी मज़ीद वैल्यूज़ देते जाएंगे वो सारी की सारी आती जाएंगी, यानी अगली वैल्यू आएगी 2 से 3 पे, तो अब की बारी 3 जो होगा वो हमारे पास x का हिस्सा नहीं होगा। तो बहरहाल ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ग्राफ, और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 24 की भी मुकम्मल समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की जानिब। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 25 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, और इसमें कहा जा रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -3 to 3। ये आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, और देखिए आगे लिखा हुआ है सातूथ फंक्शन है ये। अच्छा, ये सातूथ फंक्शन कैसे है? जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि ये सातूथ फंक्शन है। इसका ग्राफ बिल्कुल दांतों की तरह ड्रॉ किया जाता है, यानी जैसे दांत होते हैं ना वैसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो अब देखेंगे हमने ये जो पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 24, उसमें भी ब्रैकेट फंक्शन आ रहा था, यहाँ भी ब्रैकेट फंक्शन आ रहा है। तो ब्रैकेट फंक्शन के लिए पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि उसमें तमाम की तमाम जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर्स के साथ बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ पे अब एक्स की वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो एक क्लोज इंटरवल दिया गया है -3 से 3 तक। तो ये देखें इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इस क्लोज्ड इंटरवल को हम जो लिखते हैं इस फॉर्म में, कि इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो -3 के बराबर और उससे बड़ा है और -2 से छोटा है। यही बात हो रही है ना इस वाले क्लोज इंटरवल में, लिहाजा मैंने इसको खोल के इस तरह लिख दिया। अब देखें कि अगर मैं इस फंक्शन को अगर मैं इसका लिख दूं f1 ऑफ x, इसको नाम दे दूं मैं x का, और f2 ऑफ x जो है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था कि f2 ऑफ x, इसको लेट कर लूँ कि ये मेरे पास है ब्रैकेट फंक्शन x। तो देखें ये मेरे पास क्या वैल्यूज़ देगा। जब ये ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x लिया जाएगा इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू -3 के बराबर है, यानी ब्रैकेट फंक्शन का मतलब है कि वो वैल्यू आपने लेनी है जो x के बराबर हो। तो बराबर वाली वैल्यू कौन सी आ रही है? -2 बराबर आ रहा है x के? नहीं आ रहा। 3 आ रहा है ना, सॉरी -3x के बराबर आ रहा है। तो ये -3 वाली वैल्यू जो होगी वो इसके साथ एग्जिस्ट कर जाएगी, इसके बराबर आ जाएगी। और x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास वो वैल्यू होगी जो हमारे पास इंटरवल ही दिया होगा। तो सारा इंटरवल आपके पास दिया हुआ है -3 से x जो है वो छोटा और बराबर है, और -2 से x जो है, सॉरी -3 से x जो है वो बराबर और बड़ा है, और -2 से छोटा है। लिहाजा यहाँ पे x की जो भी वैल्यू पुट करते जाएं हमारे पास वही आती जाएगी। ये तो हमारे पास एक फिक्स्ड कंडीशन थी कि हमारे पास वही वैल्यू आनी है जो x के बराबर होगी, तो बराबर वाली वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं दी जा रही, लिहाजा अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो वही वैल्यू मेरे पास आंसर में आएगी। इसका मतलब है कि ये सारी की सारी जो कंडीशन दी गई है, ये सारी की सारी कंडीशन इस x का हिस्सा होगी। लिहाजा इस x का मेरे पास जो इंटरवल आएगा वो आएगा -3 से -2, और -3 जो है वो क्लोज इंटरवल यानी -3 शामिल है, और -2 जो ओपन इंटरवल की तरफ है, लिहाजा -2 शामिल नहीं है। ठीक है, ये मैंने इंटरवल्स की वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से अगर आप जाके समझना चाहते हैं तो समझ लें। बहरहाल उसके बाद देखें कि हम क्या करते थे। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ थी f ऑफ x, f1 ऑफ x हमने लेट किया था कि वो x है, और f2 ऑफ x हमने लेट किया था कि वो ब्रैकेट x है। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो ये आपके पास देखें f डैश ऑफ x, x की वैल्यू की जगह आप पुट करते हैं इंटरवल -3 से -2, माइनस इसी का फॉर्मूले का यानी जो गिवन फंक्शन है उसका, और ब्रैकेट फंक्शन x की जगह उसकी वैल्यू आई है -3, वो पुट करते हैं। ये माइनस और ये माइनस, लिहाजा मेरे पास आंसर आ जाएगा +3। अब इस +3 को आप अंदर अप्लाई करवाएं, देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ +3 अप्लाई होगा तो ये मेरे पास वैल्यू देगा। -3 के साथ जब +3 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद जब -2 के साथ +3 ऐड होगा तो मेरे पास +1 आंसर आएगा। ठीक है, यूँ मेरे पास f ऑफ x एक आ गया +0 से +1 तक। तो अब देखें पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ काम करेंगे। इस वाले फंक्शन को आपने याद रखना है। मैं फ़िलहाल ये वाला एरिया रेस कर दूंगा। उसके बाद हम क्या करते थे, पिछले फंक्शन में हमने ये किया था कि -2 को एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते थे, यानी ये वाली टर्म एज इट इज़ रहने देते थे, उसको इक्वल टू और लेस देन x कर देते थे, और -2 से अगली टर्म जो होती थी वो हम लिखते थे, वो थी -1। लिहाजा अब इस फंक्शन के लिहाज से हम देखेंगे कि हमारे पास f ऑफ x क्या निकलता है। तो अब हम देखने लगे हैं कि इससे अगला वाला जो इंटरवल होगा वो जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया, वो होगा -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू x, और -2 से अगली टर्म आगे लिखी जाएगी वो होती है -1। तो इस इंटरवल के लिहाज से देखेंगे कि हमारे पास f ऑफ x क्या आता है। तो ये देखें हमारे पास f ऑफ x क्या आएगा, ये देखें -2 और -1 मेरे पास ओपन इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, -2 क्लोज में है और -1 जो है ओपन इंटरवल में है। तो ये मेरे पास कुछ यूँ बनेगा कि
-2 और -1 इस तरह लिखा जाएगा। अब इसमें देखें प्लस यानी माइनस माइनस 2 हो रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह माइनस माइनस 2 हो रहा है ना। अब इस माइनस माइनस को जो प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा +2। अब इस 2 को भी हम इसके ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा -2 के साथ जब 2 प्लस होगा तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, और -1 के साथ जब 2 प्लस होगा तो मेरे पास +1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यूँ यहाँ से ये पता चला कि इस इंटरवल पे मेरे पास जो इंटरवल आ रहा है वो आ रहा है 0 से 1 तक का, और 0 शामिल है और 1 ओपन इंटरवल की तरफ है तो वो शामिल नहीं होगा। एक और इससे अगला वाला निकाल लेते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको समझाना है, वो मैं आपको समझा दूंगा। एक इससे अगला वाला निकालते हैं, वो देखें, वो ये है। अब देखें -1 जो होगा वो शामिल होगा, बराबर होगा x के और छोटा भी होगा, और -1 से अगला पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, लिहाजा वो इस तरह लिखा जाएगा। तो अब f ऑफ x मेरे पास क्या आएगा, इस इंटरवल की बिना पर मेरे पास जो f ऑफ x आएगा, -1 चूंकि क्लोज इंटरवल की तरफ है तो वो क्लोज के साथ लिखा जाएगा, 0 चूंकि ओपन इंटरवल की तरफ है ओपन के साथ लिखा जाएगा, और माइनस क्या होगा, -1 मेरे पास माइनस हो रहा होगा, ठीक है। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मेरे पास +1 बन जाएगा। अब इस +1 को इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करवाएं, माइनस में जब प्लस ऐड करवाएंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0, और 0 में जब +1 ऐड करवाएंगे तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जोन सा मर्जी इंटरवल यानी अगला इंटरवल में ले ही जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है, इंटरवल बन रहा है, वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ बन रहा है, ठीक है। इससे अगला फंक्शन अब क्या लूँगा, 0 से यानी 0x के बराबर और उससे छोटा होगा, और इससे अगली वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो उसका भी मेरे पास फंक्शन जो इंटरवल बनेगा वो यही बनेगा कि 0 से सॉरी क्लोज्ड और 1 से ओपन। इससे अगली क्या होगी, इससे अगली वैल्यू मेरे पास होगी 1 x इज़ लेस देन 2। इस पे भी मेरे पास इंटरवल आएगा यही वाला, ठीक है। ये करते करते कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। -3 से शुरू होंगे और 3 तक जाएंगे, तो लास्ट मेरे पास जो बनेगा जिस पे 3 आ रहा होगा उस पे भी मेरा जो ओपन इंटरवल सॉरी ओपन नहीं हाफ क्लोज इंटरवल जो मेरे पास बनेगा वो यही बन रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें गिवन डोमेन दी गई है कि आपका जो x है वो बिलोंग कर रहा है -3 से 3 तक, तो -3 से 3 तक हर नंबर के ऊपर अप्लाई करवाते करवाते हमने देखा कि हमारे पास जो इंटरवल बन रहे हैं, वो जो f ऑफ x की जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी 0 से 1 हाफ क्लोज इंटरवल बन रहा है। 0 मेरे पास क्लोज्ड है और 1 मेरे पास ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ से आपने उम्मीद है ये वाला पॉइंट पिक कर लिया होगा। अब हमारे पास f ऑफ x की भी वैल्यूज़ आ गई हैं, सारी इंटरवल्स भी आ गई हैं x की, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका साथ ग्राफ कैसे बनेगा। तो बहरहाल आप देखें कि ये जो ओपन इंटरवल हाफ क्लोज इंटरवल आपके पास जो आया 0 से 1 तक, वो आपको ये जाहिर कर रहा है कि आपका जो भी इंटरवल आ रहा है वो 0 से शुरू हो रहा है और 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो लिहाजा इसका जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले देखें x जो है वो -3 के बराबर है, लेकिन x -2 के ऊपर यानी -2 जो है वो x का हिस्सा नहीं ना है, तो लिहाजा इसका जो पहला ग्राफ बनेगा वो -3 से शुरू होगा और -2 पे देखें ना, x आपके पास -3, वो आपके पास -x एक्सिस पे ये वाला -3 है, और वो कहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है, -2 पे आगे ख़त्म हो रहा है, तो वो आपके पास आएगा यहाँ पे करके, ठीक है। और चूंकि आपके पास -2x का हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर -2 पे आके इसके आगे ये गोल दायरा लग जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह अगले पे देखें, -2 से -1 पे आ रहा है, तो ये आपके पास -2 से शुरू होगा, लेकिन -1 चूंकि आपके पास x का हिस्सा नहीं है तो -1 पे आके ये वाला गोल दायरा लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1 पे 0 आ रहा है, ये -1 है, ये 0 है, तो ये -1 से शुरू हुआ और 0 पे आ गया, लेकिन 0 चूंकि अब आपके पास x का हिस्सा नहीं है तो वहाँ पे आपका गोल दायरा लग जाएगा। इसी तरह 0 से 1 पे आगे ख़त्म हो गया, 1 चूंकि अब आपके पास x का हिस्सा नहीं है तो वहाँ भी गोल दायरा लग गया। 1 पे 2, तो ये 1 से शुरू हुआ, 2 पे ख़त्म हो गया, 2 चूंकि हमारे पास x का हिस्सा नहीं है तो 2 पे भी 0 लग गया, गोल दायरा लग गया। अब 2 से लास्ट हमारे पास 3 है, ये 3 पे भी आ गया, और 3 हमारे पास चूंकि x का हिस्सा नहीं है तो लिहाजा हमने यहाँ भी गोल दायरा लगा दिया। तो लिहाजा जो हमें डोमेन दी जा रही थी जिसमें कहा था कि आपका x जो होगा -3 से शुरू होगा और +3 पे ख़त्म होगा, तो उसी के लिहाज से हमने -3 से ग्राफ शुरू किया है और +3 पे लाके ख़त्म कर दिया है। अब यहाँ तक तो हमारा ग्राफ टोटल ख़त्म हो गया है, लेकिन एक आखिरी पॉइंट जो मैंने आपको बताना था वो ये था कि सातूथ फंक्शन क्या है। देखें ये सारे के सारे आपके पास दांत जैसे ही बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये सारे के सारे आपके पास
दांत टाइप ही बन रहे हैं, इसीलिए इसकी दांत जैसी शक्ल आ रही है। ये देखें दांत यानी नुकीली चीज़ें आ रही हैं, दांत टाइप शक्ल आ रही है, आरी के दांत जिसे कह सकते हैं। तो दांत टाइप शक्ल आ रही है इसकी, इस लिहाज से इस फंक्शन को सॉटूथ फंक्शन कहा गया है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ग्राफ भी ड्रॉ किया जा चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ आया होगा। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। आज की इस वीडियो में यानी हमने क्वेश्चन नंबर 23 से 30 तक मुकम्मल तमाम क्वेश्चंस को समझा और एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम है, ठीक है। लिहाजा BSc के जो बच्चे हैं वो इनको स्किप कर सकते हैं, लेकिन BS ऑनर्स जो कर रहे हैं वो स्किप ना करें। उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत अहम है। इसमें जितना भी मौत पढ़ाया गया है वो सारा का सारा उन बच्चों के लिए नहायत अहम है। किसी दिन मैं आपके साथ BS ऑनर का पेपर शेयर करूंगा कि हम BS ऑनर का पेपर कैसा होता है, ताकि आप बच्चों को भी पता चले कि BS ऑनर का पेपर कैसे बनाया जाता है। बहरहाल यहाँ पे हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है और बारिश भी ज़ोरों पे शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल वीडियो को लाइक कर दें, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया गया है, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। तो अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किस्म की मसला आ रहा है, किसी भी किस्म का मसला आ रहा है, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इसके ज़रिए आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का अख्ताम होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालात के साथ और आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।